हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीजीटी मैथ्स बाय तनु। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो चैप्टर नंबर है 12। इसमें हम जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो चलिए आइए देखते हैं। हमारे पास मान लो कोई भी एक्सप्रेशन है x+4। ये क्या है? एक एक्सप्रेशन। अगर मैं x+4 इज इक्वल टू 3 कर देती हूं तो ये क्या बन जाती है? एक इक्वेशन। x+4 एक एक्सप्रेशन है। अब मैंने इज इक्वल टू 3 कर दिया तो क्या हो गई? ये एक इक्वेशन। अब हम देखेंगे कि एक्सप्रेशन में कौन कौन सी वेरिएबल टर्म्स होती है, कौन कौन सी कांस्टेंट टर्म्स होती है एंड क्या क्या इसके फैक्टर्स होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए, अब हमारे पास 3xy प्लस में 4y प्लस 3 ये एक एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन में कौन कौन सी वेरिएबल टर्म्स है? इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल टर्म है 3xy एंड 4y। 3 के साथ xy लगा हुआ है तो ये एक वेरिएबल टर्म है, और 4 के साथ y लगा हुआ है तो ये एक वेरिएबल टर्म है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी कांस्टेंट टर्म इंक्लूड है इसमें। अब कांस्टेंट टर्म जो है 3 है, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है वो एक नंबर होता है। लाइक जैसे कि इस एक्सप्रेशन में गिवन है 3, तो वो क्या है? एक कांस्टेंट टर्म। अब हम देखेंगे कि इस एक्सप्रेशन में कौन कौन से फैक्टर गिवन है। देखिए, अब जो फैक्टर है इस टर्म में, इस एक्सप्रेशन में 3xy 4y और 3, तो फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? 3xy 4y एंड 3। इन फैक्टर्स को हम कैसे करते हैं? देखिए, जैसे कि 3xy है तो इसमें 3 है, x है एंड y इसके फैक्टर है, और इस एक्सप्रेशन में जो 4y है उसकी हम अगर फैक्टर करें तो 4 और y होगा, और 3 का अगर हम करें तो वो क्या होगा? 3। इस एक्सप्रेशन में अब हम देखेंगे कि न्यूमेरिक कोएफिशिएंट कौन सा है। देखो, टर्म जो है इसमें वो है 3xy 4y एंड 3। अब हमें इसका न्यूमेरिक कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। देखिए, इसका न्यूमेरिक कोएफिशिएंट, इसमें देखिए जो न्यूमेरिक कोएफिशिएंट है वो 3xy हमारे पास टर्म है तो उसका न्यूमेरिक कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 4y में न्यूमेरिक कोएफिशिएंट 4 हो जाएगा, और 3 तो है ही एक न्यूमेरिक, तो ये क्या आ गया हमारे पास? न्यूमेरिक कोएफिशिएंट। अब हम जानेंगे कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है और ट्राइनोमियल क्या होता है। मोनोमियल वो होता है जिसमें ओनली वन टर्म इंक्लूड होती है। बाइनोमियल वो होता है जिसमें 2 टर्म्स इंक्लूड होती है, एंड ट्राइनोमियल वो होता है जिसमें 3 टर्म्स इंक्लूड होती है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको मोनोमियल बताया कि इसमें 1 टर्म इंक्लूड होता है, तो लाइक 3x हमारे पास क्या है? मोनोमियल, क्योंकि 3x क्या है? ओनली 1 टर्म है। अब हम बाइनोमियल का एग्जाम्पल देखते हैं। बाइनोमियल मैंने आपको बताया कि बाइनोमियल में 2 टर्म्स इंक्लूड होती है। देखो, 3x में अगर हम 4y कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? बाइनोमियल, क्योंकि बाइनोमियल में 2 टर्म्स इंक्लूड होती है, 1 टर्म ये एंड 1 टर्म ये, तो कितने टर्म्स हो गए इसमें? 2 टर्म्स। वैसे ही अब हम देखते हैं कि ट्राइनोमियल क्या होता है। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स इंक्लूड होती है, जैसे कि 3x प्लस में 4y प्लस में 3, तो इसमें कितने टर्म्स है? 1 2 3। इसमें कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स, तो वो क्या हो गया? ट्राइनोमियल। अब हम देखते हैं कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स कौन सी होती है। लाइक टर्म्स वो होती है जिसके वेरिएबल्स
सेम होते हैं, तो वो कौन सी टर्म होती है? लाइक टर्म। जैसे कि 3xy 4xy, इस क्वेश्चन में 3xy एंड 4xy इसके जो वेरिएबल है वो क्या है? सेम। तो ये कौन सी टर्म्स हो गई? लाइक टर्म्स। अब हम देखते हैं कि अनलाइक टर्म्स कौन सी होती है। अनलाइक टर्म्स वो टर्म्स होती है जिसके वेरिएबल सेम नहीं होते हैं, जैसे कि 4xy एंड 5zx, इसकी वेरिएबल डिफरेंट है। 4xy है इसका और इसका zx है, तो ये क्या हुई? अनलाइक टर्म्स। आज के लिए इतना ही, बाकी की क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जहां से हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। बाय बाय, थैंक यू।